जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू एक ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। देखिए, नवरात्रि हो या दिवाली पूजा, कलश स्थापना करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कलश या दीपक का गलत दिशा में गलत तरीके से नारियल स्थापित करना आर्थिक, व्यावसायिक और मानसिक हर तरह की स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कुछ बातों का, समय का और मुहूर्त का अच्छे से ध्यान रखते हुए ही कलश स्थापना करनी चाहिए। आज की वीडियो में कुछ मेंबर्स के मन में उठ रहे संशय को दूर करने का प्रयास करूंगी कि गुरुजी द्वारा बताए गए दिवाली में कलश स्थापना के उपाय को किस समय में करना चाहिए, 13 नवंबर को करना चाहिए या 14 नवंबर को। साथ ही साथ बताऊंगी कि कलश पर नारियल किस तरह से रखना चाहिए। देखिए, गुरुजी ने अपनी वीडियो में जिस तरह से नारियल को रखना बताया है, दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने नारियल के लिए स्पेशल कुछ बताया नहीं है, सीधा उन्होंने रख के दिखाया है कि इस तरह से कलश के ऊपर नारियल रखना है और आगे का प्रोसेस करना है। देखिए, नारियल रखने का सही प्रोसेस क्या है, हम अपनी समझ से जो चीज़ होनी चाहिए वो हम बता रहे हैं। आपको ये चीज़ सही लगे तो इसको फॉलो कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। अगर आपको सही नहीं लगता तो आप इसका प्रयोग ना करें। जैसा आपने वीडियो में देखा है, जिस तरह से आपको उपाय बताया गया है उसी तरह से करें। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको चीज़ों से अवगत कराऊं, उसके बाद करना ना करना आपकी इच्छा है। यहाँ पे मेरा मकसद कोई ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई भ्रम फैलाएं। जो चीज़ें हैं वो बस आपके सामने रखूँगी। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, कलश स्थापना का समय गुरुजी ने एकदम सही जो बताया है कि सूर्य उदय में कलश स्थापना करनी है। सूर्य उदय में शुक्रवार को 13 तारीख को उन्होंने बताया है और शुक्र की होरा में सूर्य उदय होते ही, ठीक है, ये बताया उन्होंने। तो देखिए, 12 नवंबर धनतेरस लग रही है रात को लग रही है 9:29 पर, ठीक। 13 नवंबर 5:58 तक शाम तक रहेगी, ठीक है। इसके बाद पूरा समय सारणी आप देख लीजिए, उसके बाद बताऊंगी कि आपने क्या कैसे करना है, ठीक। 13 नवंबर 5:58 पर धनतेरस उतर जाएगी, ठीक है। 5:58 तक रहेगी। उसके बाद 13 नवंबर 5:58 के बाद चौदस लग जाएगी, अर्थात 14 नवंबर 2:17 तक ही चौदस रहेगी। मतलब 13 तारीख को ही चौदस लग जाएगी शाम को। 14 नवंबर की दोपहर 2:17 तक चौदस रहेगी। इसका मतलब 14 नवंबर 2:18 के बाद अमावस लग जाएगी, जो रहेगी अगले दिन 15 नवंबर को 10:36 सुबह तक, ठीक। 10:36 के बाद अमावस समाप्त हो जाएगी 15 तारीख को, ठीक है। अब देख लीजिए कि कलश स्थापना किस तरह से करनी है, कब करनी है। उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि नारियल को किस तरह से रखना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पुराणों में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उस हिसाब से आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। देखिए, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि नारियल को किस तरह से रखा जाए, किस तरह से कलश स्थापना के समय नारियल का मुख किस तरफ रखना चाहिए। तो देखिए, नारियल का मुख कलश के अंदर करके अगर रखेंगे तो ये रोग आदि का सूचक है। अगर आप इस स्थिति में नारियल रखते हैं तो ये आपके घर को रोगग्रस्त कर देगा, जो कि बहुत ही भयंकर बुरी चीज़ है, नहीं होना चाहिए ऐसा। दूसरी स्थिति आती है नारियल का मुख ऊपर की तरफ करना। देखिए, मुख नारियल के जिस तरफ 3 सुराख के निशान होते हैं वो होता है मुख, और दूसरी साइड होती है चोटी,
अगर ऊपर की तरफ मुख करके नारियल को कलश के ऊपर रखा जाएगा तो इससे शत्रुओं में बढ़ोतरी होती है, शत्रुओं का आगमन होता है, शत्रु आपके ज़िंदगी में बढ़ते जाएंगे और जिससे बहुत ही भयंकर परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे कि अगर नारियल का मुख पूर्व दिशा की तरफ अर्थात भगवान की तरफ अगर कर दिया जाए तब क्या होगा। भगवान की तरफ अगर मुंह कर दिया जाए तो धन का नाश होगा, तो ऐसी स्थिति में नारियल नहीं रखना चाहिए। इसके बाद सवाल आता है तो आखिर नारियल रखें कैसे। तो यहाँ पे एक सीधी सी बात है, नारियल को रखें अपनी तरफ मुंह करके। नारियल का मुख अपनी तरफ करना चाहिए। अपनी तरफ मुख करने से क्या होगा, नारियल का मुख अगर आप अपनी तरफ करके रखते हैं तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपकी पूजा, आपकी अर्चना, ये सब कार्य सिद्ध होते हैं, आपकी पूजा सफल होती है। आपके द्वारा किए गए सभी कार्य, धार्मिक कार्य जो भी आप इन त्योहारों में पूजा अर्चना करते हैं कलश स्थापना के बाद, वो सभी आपको सुफल देगी, शुभ फल देगी। इसलिए अपनी ही तरफ नारियल का मुख करके स्थापना करनी चाहिए। तो चलिए, ये तो हुआ नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें सब शास्त्रों के अनुसार आपको बता रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आप अपनी समझ के हिसाब से भी देखिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कलश स्थापना किस समय करनी चाहिए, 13 तारीख को करनी चाहिए कि 14 तारीख को करनी चाहिए, धनतेरस कब है। तो देखिए, जो कि समय सारणी आपको पहले मैंने बताई है उस हिसाब से 13 नवंबर की सुबह को आपने कलश स्थापना करनी है, ठीक है। सूर्य उदय में शुक्रवार है, शुक्र की होरा में जैसा गुरुजी ने बताया है, श्वास अंदर की तरफ लेते हुए स्थापना करनी है आपने। फिर उसके बाद 13 तारीख की ही शाम को करनी है, फिर 14 नवंबर की सुबह करनी है, फिर 14 नवंबर की शाम को करनी है, फिर 15 नवंबर की सुबह को करनी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 नवंबर की सुबह को 10:30 बजे से पहले करनी है, क्योंकि 10:30 बजे से पहले ही अमावस है, उसके बाद एकम लग जाएगी, फिर आप नहीं कर पाएंगे। गुरुजी ने बताया है 6 बार पूजन करने को बताया है, लेकिन यहाँ पे होगा सिर्फ 5 बार, ठीक है। 5 बार हो पाएगा, 6 बार नहीं होगा, क्योंकि 15 की शाम को एकम लग जाएगी, तो उसमें महालक्ष्मी पूजन का नहीं हो सकता। तो इसलिए 15 तारीख को 10:30 बजे से पहले ही पूजन होगा। और उसके बाद आपने 15 तारीख की सुबह को पूजन करने के बाद में आपने जो अखंड दीपक आपने रखा है उसमें घी नहीं डालना, वो अपने आप शांत हो जाएगा। और उसके बाद आपने जो भी गुरुजी ने आपको बताया है वो चीज़ें सारी आप विस्तार से कीजिएगा। तो बस यही पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, और इसी तरह से साथ में जुड़े रहिए। और अगली वीडियो में पूरे अच्छे से जितने भी दिवाली के अच्छे मुहूर्त हैं उन सभी को आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार भी इन चीज़ों का लाभ ले सकें और सही कार्य सही समय पर कर सकें। तो अगली वीडियो के इंतज़ार में अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय धन्वंतरि।